अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा लियाकत और आप लोग देख रहे हैं इस्लामाबाद पॉइंट। आज़ादी का दिन है कल। आज आवाम जो है आज़ादी मना रही है, आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की मशहूर पार्क अल्लामा इकबाल पार्क में। वहाँ से जानते हैं कि आवाम की राय क्या है, आवाम किस तरह से 14 अगस्त मनाती है और क्या क्या करती है 14 अगस्त के दिन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमाद अख्तर। हमाद, कल 14 अगस्त है, क्या कहोगे? मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। 14 का गाना आता है? हाँ आता है। सुनाओ। मैं सैड सॉन्ग गाता हूँ। हाँ। उधर। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को कज़ा करने से डरते हो। मगर जब याद आता है वो बातें थी महज बातें, उन्हीं बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शाहज़ेब तबस्सुम। शाहज़ेब, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। शाहज़ेब, कल 14 अगस्त है, किस तरह से मनाते हो? 14 अगस्त लाजिम बात है, जैसे सही जोश व खरोश से मनाई जाती है, जिस आज़ादी का दिन है, तो इसको सही जोश व वलवले से मनाना चाहिए। ये आप कितने जोश और वलवले से मनाते हैं? ये इंशाल्लाह कल मनाया जाएगा। कल मनाई तो जाएगी, आपने किस तरह मनानी है? पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, इसके अलावा बैच वगैरह लगाएंगे। झंडा लहराने से, झंडे में डंडा देने से आज़ादी का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है? नहीं, मकसद तो नहीं पूरा होता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जिस तरह अब इंडिया बाकी कंट्रीज़ हैं तो मनाते हैं, तो इस तरह हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम भी पाकिस्तान का दिन मनाएं। आपको क्या लगता है, आप आज़ाद हैं? बॉर्डर तो अलग अलग हो गए हैं, लेकिन हमारी मेंटेलिटी अगर आप देखें तो फिर भी लो क्वालिटी की है। अभी हम लोग उधर ही हैं, सोच जो है वो अभी तक ग़ुलामी की है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया की आप देखें ना, तो इंडिया बहुत हमसे आगे निकल गया। तो ये बताओ कि किस तरह हम इस जो ज़हनी तौर पर ग़ुलाम है, किस तरह इससे निकल सकते हैं? हम अपनी जो सोच है इसको आज़ादाना रखें, ठीक है। अगर हमें कोई गलत रास्ते पे लगाता है तो हम लोग पहले खुद सोचें कि आया हम लोग जो करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर आपकी अकल उसकी दलील देती है कि सही है तो आप उसको करो, अगर नहीं तो फिर आप लोग खुद क्यों, हम लोग स्टडी क्यों करते हैं? स्टडी हमें शऊर देती है। तो जो बाशऊर इंसान है वो पहले सोचे कि हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो फिर आप उसको करो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, आपको जैसा कि पता है कि 14 अगस्त का चांद नज़र आ चुका है, तो आप 14 अगस्त किस तरह से मनाते हैं? इंशाल्लाह धूमधाम से मनाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को हासिल किया था और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मुल्क को अच्छे तरीके से धूमधाम से 14 अगस्त को मनाएं और इस मुल्क की खिदमत करें। अंकल जी, 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल हुआ था, आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, आपको क्या लगता है वो मकसद पूरा हो रहा है? नहीं, अभी तक तो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हो सकता है जो नई जनरेशन है तो वो इस मकसद को पूरा कर ले, लेकिन अभी तक हम वो मकसद हासिल नहीं कर सके जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जश्न आज़ादी हर साल हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन 77 साल गुजर गए, अभी तक वो मकसद हासिल नहीं कर सके जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान जब बना था तो माह रमज़ान में 27 रमज़ान मुबारक को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया और ये इस्लाम का एक मजबूत किला बनना था। लेकिन ना तो यहाँ पर इस्लाम की कोई सूरत नज़र आती है और ना ही ये किला बन सका है। और जो नई जनरेशन है उसका ये कहना है कि हम लोग सिर्फ बॉर्डर्स बने हैं, ज़हनी तौर पर हम लोग ग़ुलाम हैं। किस तरह से हम लोग आज़ाद हो सकते हैं, ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।